and defense aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover a very important topic which is based on Colombo Security Conclave Summit 2025. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international summit. So let's get started with our topic. देखो ये जो टॉपिक है ना ये मैंने कवर किया है उस पर्सपेक्टिव से कि ये आपके लेक्चर में यूज हो जाए जैसे कि एक टॉपिक था विच वाज बेस्ड ऑन इंडियन ओशन रीजन और वो 12 एसएसबी दिस में बैंगलोर बोर्ड में पूछा गया था तो मैंने ये पूरा इंडियन ओशन रीजन के पर्सपेक्टिव से ही कवर किया है अब कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं देखो अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन की आज इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का बैकबोन बन चुका है 2025 का 7th एनएसए लेवल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव समिट इस बात का क्लियर सिग्नल देता है कि इंडिया अपने मैरीटाइम नेबरहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए सीरियसली काम कर रहा है राइट 2011 में हमने देखा था क्या हुआ था यहाँ पे देखिए आप पहले पैराग्राफ में 2011 में हमने देखा था ट्राइलेटरल ग्रुपिंग थी जिसमें इंडिया श्रीलंका मालदीव वो अब एक एक्सपैंडेड मल्टी कंट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बन चुकी है अब फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी का काउंटर टेररिज्म का ट्रैफिकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी का राइट ये समिट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि इंडियन ओशन का आर्किटेक्चर बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और इंडिया उस चेंज को लीड करना चाहता है राइट अभी देखो की आउटकम्स क्या निकल के आए हैं आपके 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से वो हम जान लेते हैं उससे पहले इसको होस्ट किसने किया था उसको होस्ट किया था इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ने पार्टिसिपेंट्स कौन थे मेंबर स्टेट्स इंडिया श्रीलंका मालदीव मॉरिशस बांग्लादेश न्यू फुल मेंबर सियाचिल ऑब्जर्वर में कौन था पहले सियाचिल मलेशिया जो है वो गेस्ट पार्टिसिपेंट पहले सियाचिल ऑब्जर्वर हुआ करता था फुल मेंबर हो गया इसका पर्पस है कोऑपरेटिव मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना फॉर सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन राइट Now let's talk about the key outcomes of 7th Colombo Security Conclave Summit. लेकिन उसको आउटकम पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है क्या देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप सोच के देखिए कि आपके घर के बैकयार्ड में कोई स्ट्रेंजर घूम रहा है तो आपको डर भी लगेगा और आपको कुछ कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे गुस्सा भी आएगा तो ऐसी कंडीशन है इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में जो आपका ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये रीजनल सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रुप है और इस ग्रुप का मेन फोकस है इंडियन रीजन की सेफ्टी और ये कहीं ना कहीं नेबरहुड वॉच सिस्टम की तरफ फॉलो अप करता है अब ये नेबरहुड वॉच सिस्टम की तरफ अगर हम बात करें ये है क्या पहले ये सिस्टम हम जान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में देखो जैसे आपकी सोसाइटी है राइट क्या आपकी सोसाइटी के बाहर 24/7 पुलिस रह सकती है ये पॉसिबल ही नहीं है तो आप क्या करोगे आप सब नेबर्स मिलके अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कोई सुस्पिशियस पर्सन या एक्टिविटी होगी तो सोसाइटी का हेड मिलके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा तो आपने मिलके अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर किया उसी प्रकार से कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक नेबरहुड वॉच सिस्टम है जिसमें सारे कंट्रीज जो है वो मिलके कहीं ना कहीं क्या करते हैं जिम्मा लेते हैं अपनी सिक्योरिटी का राइट अभी यहाँ पे देखिए आप 2011 में इंडिया श्रीलंका ने इसको लॉन्च किया था एज अ ट्राइलेटरल राइट उससे शुरू हुआ था ये ग्रुपिंग और 2020 के बाद इस ग्रुपिंग को रिवाइव किया गया और एक्सपैंड किया गया 2024 में क्या हुआ बांग्लादेश इसका फुल मेंबर बन गया और 2025 में हमने क्या देखा इसका फुल मेंबर सियाचिल भी बन गया राइट तो अब ये जो सीएससी के बारे में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज अगस्त 2024 में फाउंडिंग डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद ऑफिशियली काफी स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बन चुका है राइट अब जान लेते हैं हम कि क्या है की आउटकम्स आपके 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव समिट के राइट देखो सियाचिल्स को इस समिट के कुछ आउटकम्स आए जिसमें सबसे पहले क्या था सियाचिल्स को फुल मेंबरशिप ये देखिए पहला पॉइंट सियाचिल को फुल मेंबर बना दिया गया इसका मतलब ये रीजनल यूनिटी और ट्रस्ट बढ़ा रहा है इंडिया ने अपने मैरीटाइम नेबर्स के साथ कॉपरेशन और डीपन किया स्पेशली चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर हम बात करें वो एक टॉप प्रायोरिटी के रूप में निकल के आई है राइट मलेशिया को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया जिसका मतलब है आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का इंडो पैसिफिक आउटरीच एक्सपैंड हो रहा है ओवरऑल ये समिट इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर स्टेबल और रूल बेस्ड बनाने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप है राइट
अभी हम नेक्स्ट जान लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपके ये हमारे जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके। देखो एस ये जो सीएससी है इसका सिक्योरिटी सेक्रेटरीट कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में। इफ वी टॉक अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेरिटाइम सिक्योरिटी का एनहांसमेंट, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमन असिस्टेंस और ह्यूमन जो आपके रेस्क्यू मिशन होते हैं उनमें कॉपरेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर करना, जॉइंट ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन करना। इसके 5 पिलर्स है जिसपे ये ऑपरेट करता है। आप यहाँ देखिए क्या है इसके 5 पिलर्स। इसके 5 पिलर्स है मेरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, एचएडीआर प्लस मेरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स, जो कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की अचीवमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो अभी तक अचीव की गई है। देखो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हुई है, पहली बार सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एकेडमी का प्लान अंडरवे है। नेक्स्ट ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस वाज देयर, रेगुलर एक्सरसाइजेस, ड्रिल, मॉरिशस कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सब मिलकर रेडीनेस इंप्रूव कर रहे हैं। थर्ड क्या है आपका, मेरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसमें आईएफसी आईओआर के साथ डीप इंटीग्रेशन, या फिर मैं अगर आपको बताऊं तो डीपर इंटीग्रेशन से क्या इंप्रूव हुआ है, रियल टाइम सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। देन ब्लू इकोनॉमी का कोलैबोरेशन, 2025 में वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च जिसमें सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस के लिए जिसको किया गया है। देन वी हैव रीजनल कोहेशन भी देखने को मिली है, सियाचिन फुल मेंबर मलेशिया गेस्ट ट्रस्ट बढ़ रहा है, एंड पॉलिसीज में भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, वर्किंग ग्रुप्स नेशनल अप्रोचेस को अलाइन कर रहे हैं। ये सारी अचीवमेंट्स जो आपकी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को इंडियन ओशन रीजन का सबसे इफेक्टिव कोऑपरेटिव मैकेनिज्म बनाती है। Now, how the Indian Ocean shape India's strategic interests? Let's talk about that. यहाँ पे देखिए, देखो इंडियन ओशन इंडिया के लिए सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन भी है। कैसे? इंडिया अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यही इंप्लीमेंट करता है। ये जो सीएससी जैसे प्लेटफॉर्म है इंडिया को नॉर्म बिल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑल्सो। इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सबसे तेज एक्शन लेता है, जैसे ऑपरेशन सागर बंधु ड्यूरिंग श्रीलंका फ्लड। कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया में क्या है आपका, इंडिया के पास लैंड रूट ब्लॉक है पाकिस्तान की वजह से, सो इंडियन ओशन प्लस चाबहार इंडिया को ऑल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर देता है। Then we have what? Blue economy and deep sea resource right. देखो डीप सी मिनरल्स जैसे कॉपर, कोबाल्ट, नोड्यूल्स इंडिया का ईवी फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट समुद्रयान मिशन जो कि जिसको मतलब एडवांस किया गया है विद मत्स्या 600 प्रोटोटाइप, जो कि अंडरगो कर रहा है 500 m डेप्थ क्वालिफिकेशन ट्रायल व्हिच इज बैक्ड बाय 4077 करोड़ बजट, जिससे हम मैन डीप सी कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे बाय 2026। नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। हॉर्मोज से इंडिया की 70% ऑयल मूवमेंट होती है, इसलिए ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया था, राइट। देखो अब हम जान लेते हैं इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है इंडियन ओशन में। इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी 6 पिलर्स पर बेस्ड है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रॉन्ग विजन में क्या आता है आपका, नेबरहुड फर्स्ट, सागर महासागर डॉक्ट्रिन। देन सेकंड इज इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंटी पायरेसी, एंटी आईयूयू फिशिंग, ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सर्वेलेंस, आईएफसी आईओआर डेटा शेयरिंग। देन थर्ड है डीप एंगेजमेंट विद लिटरल स्टेट्स, इसका मतलब है श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सियाचिन के साथ क्लोज मैरिटाइम टाइज। Then we have regional leadership also in multiple platforms, जैसे आपका आयोरा, आयोनस, आईओसी एंड अदर इंडियन ओशन प्लेटफॉर्म्स है, जो कि कहीं ना कहीं प्रमोट करने में हेल्प करेंगे मेरिटाइम सेफ्टी, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड देन वी हैव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट इज बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो चाबहार पोर्ट, सागरमाला आइलैंड नेशन पोर्ट्स, इनमें वी नीड टू इन्वेस्ट इन चाबहार पोर्ट एंड पोर्ट्स इन श्रीलंका, मॉरिशस, सियाचिन। सागरमाला 2.0 पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करता है, वाटरवेज को, कनेक्टिविटी को एंड कम्पिटिटिवनेस को। फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द क्राइसिस, क्विक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन। रिसेंटली हमने देखा ऑपरेशन सागर बंधु जो श्रीलंका के फ्लड में था, ऑपरेशन साधव जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम के फ्लड के टाइम पे था, राइट। मेजर इंडियन ओशन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से हैं हमारे पास।
इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की लीडरशिप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखती है, जैसे आपका IORA जिस जो कि 23 मेंबर एंड इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम कोऑपरेशन फोरम है. Then we have INS, which is India-led naval cooperation mechanism. Then we have IPOI, which promote free, open, sustainable Indo-Pacific. We have Quad, which work on maritime security, humanitarian assistance, cyber security, and supply chain. We have BIMSTEC, where India lead as a security, like India lead करती security pillar को. Then we have IOC, which is economic environmental grouping, जिसमें India एक observer है. Now, what are the significance of Colombo Security Conclave? देखो, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सात का गैप फिल करता है आपका ये जो आपका ये है कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर इमेज उसकी स्ट्रांग होती है, चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को साइलेंटली काउंटर करता है, आइलैंड स्टेट्स की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इंडिया के मैरीटाइम नेबरहुड में एक इनर रिंग क्रिएट करता है. वी आर ऑल्सो एबल टू सी रूल बेस्ड ऑर्डर प्रमोट कर रहा है ये आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. एंड एक्सपेंशन हो रही है स्लोली बट स्टेबल है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज क्या चैलेंजेस है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सामने. देखो, डिफरेंट परसेप्शन है चाइना का अमंग मेंबर्स. चाइना पर डाइवर्शन व्यूज है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, कोई मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है हमें. कहाँ पे? मालदीव बांग्लादेश पे कोऑर्डिनेशन में गैप है, राइट. प्लेटफॉर्म ओवरलैप करते हैं जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन होती है, राइट. ये चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है आपका वे फॉरवर्ड. देखो, वे स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें इसको लीगली एंड पॉलिटिकली. वी नीड टू अपग्रेड इट टू द मिनिस्ट्रियल लेवल. एक जॉइंट CSC सिक्योरिटी फंड क्रिएट करना चाहिए फॉर पेट्रोल्स ट्रेनिंग एंड MDA सिस्टम. फॉर्म करना चाहिए परमानेंट जॉइंट टास्क फोर्सेस अंडर ईच सिक्योरिटी पिलर. वी नीड टू मूव टुवर्ड जॉइंट नेवल पेट्रोल्स एंड मल्टी नेशन HADR exercises. We need to use AI, satellite, IFC, IR for integrated maritime surveillance. चाइना को सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए. We need to focus on non-traditional threats. We need to deepen cooperation in blue economy, climate adaptation, early warning, फिशिंग, राइट. और इसको धीरे धीरे स्लोली एक्सपैंड करना चाहिए विद फुल मॉडल, मेंबर मॉडल. देखो, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. CSC इंडिया को इंडियन ओशन रीजन का सिक्योरिटी एंकर बना रहा है. इससे इंडिया की मैरिटाइम क्रेडिबिलिटी, डिप्लोमेटिक ट्रस्ट और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस सब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं. ये ग्रुपिंग इंडियन ओशन रीजन को रूल बेस्ड, सिक्योर और स्टेबल बनाने में इंडिया का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you liked it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.